ये बात है तब बाबा मेडिटेशन हॉल में आता था। दादियाँ बैठी थी, जगदीश भाई बैठे थे। बाबा आया और बाबा ने मुरली नहीं चलाई, सिर्फ दृष्टि दिया सबको, और बाबा साइलेंस में बैठे रहे, कुछ नहीं, और बाबा चले गए। उसके बाद सभी ने चर्चा किया कि बाबा ने क्या सुनाया। तो दादी जानकी ने अपना विचार सुनाया, दूसरी दादी ने सुनाया, जगदीश भाई ने सुनाया कि बाबा क्या बोल के गए करके। पर ये कैच कौन कर पाएगा? ये है वतन की भाषा। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं? हिंदी मत बोलना। कौन सी भाषा है? टॉकी। ठीक है, आप डरो मत। आप डर डर के जवाब दे रहे हैं। जो डर गया, डर के आगे जीत है। मैंने एक लड़के को पूछा क्लास में, डर के आगे क्या है? बोला सर हार है, हार। एक है आवाज की भाषा, इसको शास्त्रों में कहा गया वैखरी। वैखरी के पहले 3 प्रकार की भाषा होती है। 3 भाषाएं शास्त्रों की। बाबा ने भी वही बात, पर बाबा की शब्द बहुत सुंदर है। जिसको संस्कृत नहीं आता है वो भी समझ सकता है। आप में से किसको आता है संस्कृत? नहीं आता? डरो मत, मुझे भी नहीं आता, लेकिन खर्चा पानी जितना बोल लेता हूं। तो वैखरी बोलते हैं। ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ये वैखरी भाषा है। इसके पहले 3 भाषा है, परा, पश्चंती और मध्यमा। आवाज कहां से शुरुआत होता है पता है आपको? नहीं। आवाज शुरुआत कहां से होता है? वाणी की शुरुआत कहां से होती है? नहीं, यहां से नहीं। मराठी समजते आपको? मराठी किती लोकांना येतं? आहेत मराठी, खर्चा पुरते। मराठी में कहते हैं बिंबीच्या देठापासून ओरडला। तो कहां से चालू होता है? नाभि से आवाज की शुरुआत है। यहां से जो है परा, पश्चंती, मध्यमा और ये लास्ट वैखरी है। इसके पहले 3 स्टेजेस है वाणी के। जैसे जैसे आप योग में आगे बढ़ते जाएंगे, आप तो अंदर की भाषा, गहरी भाषाएं समझ में आएंगे। अभी चलो ये तो शास्त्रों की बात हो गई। बाबा ने कौन सी भाषा बताई है? सूक्ष्म वतन में कौन सी भाषा चलती है? हाँ, इशारे। इशारे को शब्द क्या दिया है बाबा ने? ठीक कहा, भाषा। कौन सी भाषा है? सब मुरली में बाबा ने बताया। एग्जैक्टली, सही जवाब है। एक है नैनों की भाषा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, ऐसे कोई गाना है। नैनों की भाषा। और फेस नहीं। अभी आप गाय के ऊपर निबंध सुना रहे मुझे। एग्जैक्टली, माता जी की लाइन क्लियर है। माता जी के लिए तालियां बजाओ। सही जवाब दे रहे। एक नैनों की भाषा, एक संकल्पों की भाषा, और तीसरा शब्द बाकी है, वो दे दिया। अगर इसका जवाब दे दिया माता जी ने तो उनसे मैं एक चॉकलेट ले लूंगा। मेरा तरीका अलग। हाँ, नजदीक है, बिल्कुल ठीक है, नजदीक है। एक नैनों की भाषा, एक संकल्पों की भाषा, और दिल में कौन रहता, क्या रहता है? अच्छा, दिलाराम रहता है, ठीक है।
तीसरी भाषा है। चलो तीनों जवाब सही है उनके। तीसरी भाषा बाबा ने कहा भावनाओं की भाषा। ये बाबा के शब्द है, मुरली के। तो जितना आप आवाज में आएंगे ना, आप ये तीनों भाषाओं को नहीं समझ पाएंगे। योगी माना जो सूक्ष्म अवस्था में रहता है उसको योगी कहते हैं। पुरुषार्थ के लिए 2 पावर बाबा ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाबा के शब्द मुरलियों में अलग अलग आए हैं। आप में से मुरली रहस्य कोई सुनता है? सचिन भाई का यूट्यूब पे आता है, वो नहीं सुनता है? मैं वो सब ये बता देता हूँ क्लासेस में, डेली होता है। आप सुनना कभी टाइम मिले तो। रोज के मुरली के ऊपर क्लास रहता है 30 मिनट का, पूरा वर्ल्ड सुनता है। तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। पुरुषार्थ का आधार एक है कैचिंग पावर, सुना है? शब्द सुना है? कैचिंग पावर। और दूसरा होता है टचिंग पावर। कैचिंग और टचिंग पावर, कैच करना आना चाहिए आपको। अभी इसका संपूर्णता के साथ कनेक्शन है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनना। सुन रहे हैं आप? सभी सुन रहे हैं? मेरा भ्रम तो नहीं है? अच्छा। पहले जब अव्यक्त मुरली चलती थी तो हर अव्यक्त मुरली के बाद में 70s की बात है, उस समय मनमोहिनी दीदी थी। जानते हैं मनमोहिनी दीदी को? कौन कौन जानते हैं मनमोहिनी दीदी को? हाँ, बहुत रिच फैमिली से थे, पर स्टूडेंट में नंबर 1। ये जो आजकल मुरली में प्रश्न वगैरह आता है ना, प्रश्न, धारणा सार, ये सब मनमोहिनी दीदी का कमाल है। बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन माता थी शादीशुदा थी। लेकिन बाबा इस आत्मा की बहुत महिमा करता है, योगी आत्मा। तो हर मुरली के बाद बाबा के साथ मनमोहिनी दीदी की मुलाकात होती थी। जैसे अभी आपने देखा होगा मुरली के बाद में जानकी दादी या प्रकाशमणि दादी बाबा के बाजू में बैठते थे, वैसे शुरुआत में दीदी बाबा के साथ बातें करती थी, प्रश्न पूछती थी बाबा को। तो एक मुरली के बाद बाबा को दीदी ने प्रश्न पूछा कि बाबा, हम कैसे पहचाने कि हमारी अवस्था बाप समान है? मैं तो मियाँ मिट्ठू भी हो सकता हूँ, मैं अपने को बहुत अच्छा योगी समझ रहा हूँ, मुझे कैसे पता चले कि मेरी अवस्था बाप समान है? तो बाबा ने जवाब दिया। बाबा ने कहा, जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प है, तो समझने का अवस्था बाप समान है। शास्त्रों में भी इसके बारे में वर्णन है। आप में से किसी ने शास्त्र पढ़े? डरो मत, मैंने भी नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूं। ये भगवत गीता के हिसाब से पढ़ना हुआ। शास्त्रों का शब्द है पातंजलि शास्त्र का, अष्टांग योग का शब्द है तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा। ये ऋतंभरा शब्द सुना है किसी ने? ऋतंभरा, अच्छा, ये बुद्धि का एक फंक्शन है, बुद्धि का एक प्रकार है। बुद्धि का एक नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा नाम सुना है आपने? अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट का एक खिलाड़ी का नाम है प्रज्ञान ओझा, तो वो प्रज्ञान नाम है, वो बुद्धि का नाम है। बुद्धि का एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब क्या? जिस बुद्धि के अंदर प्रचंड ज्ञान समाया हुआ रहता है, उस बुद्धि को प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी में प्रज्ञा शब्द ज्यादा आया है। दया, करुणा और प्रज्ञा कहते हैं।
अभी प्रज्ञा क्या काम करती है? एक साधारण बुद्धि और प्रज्ञा बुद्धि। जो बहुत बुद्धिमान होता है उसको संस्कृत में कहते प्रज्ञावान या मेधावान, ये संस्कृत के शब्द है, पर मैं इसका सिंपल अर्थ बताता हूं। अभी मैं यहां बैठा हूं, मेरा पीछे दरवाजा खुला है, उसके बाहर जाली है, जाली के बाहर दूर तक मुझे पेड़ दिखाई देते हैं, यहाँ पे पहाड़ी है, तो पहाड़ी तक मैं यहां से देख सकता हूं। तो ये नॉर्मल बुद्धि हो गई। जहां तक हमारी नजर जाती है, समझो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक मैं देख सकता हूं, ये साधारण बुद्धि हो गई। 4 किलोमीटर के बाद में क्या है वो देखने के लिए प्रज्ञा बुद्धि है। तो प्रज्ञा वो देखती है जो आपको साधारण दिखाई नहीं देता। तो समझो ये पानी का बोतल है, हाँ हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा, उसमें का थोड़ा पियो पानी, स्टे कूल लिखा है। अच्छा, अभी मेरा आप लोगों से प्रश्न है, क्या ये बॉटल भरा हुआ है या खाली है? हाँ, खाली कौन कौन कह रहे हैं बताओ, भरा हुआ कौन कौन कह रहे हैं? भरा हुआ है या नहीं? अच्छा भरा है। खाली बोलने वाले कौन कौन है? अरे आप तो कंफ्यूज हो गए, कठिन प्रश्न है। बच्चों को बोलते हैं ना पढ़ाई करो, अभी जवाब दो। खाली है या नहीं है? आधा खाली है, सभी कहते हैं आधा खाली है, ये साधारण बुद्धि है। मेरे पास एक पेशेंट आया, माँ बाप लेके आते हैं, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं बात करके बीमारी को ठीक करता हूँ, ये मेरी विशेषता है। तो वो लड़का बहुत निगेटिव सोचता था, उसको मानसिक बीमारी थी, तो माँ बाप बोले इसको थोड़ा पॉजिटिव सिखा दो। मैंने कहा ये तो पागल है, इसको क्या सिखाए? बॉटल था ऐसे, मैंने कहा ओके अभी बताओ ये खाली है या भरा हुआ है? तो यूजुअली पॉजिटिव थिंकिंग वाली क्या कहते हैं कि ये आधा भरा है आधा खाली है, जैसे आप लोगों ने जवाब दिया। उसने जो जवाब दिया वो सोचने जैसा है, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा सर ये पूरा भरा हुआ है। मैंने कहा पागल है, पागल की तरह ही जवाब दे रहा है, कैसे पूरा भरा हुआ है? तो उसने कहा सर आधा पानी से भरा है आधा हवा से भरा हुआ है। आप समझ रहे हैं, ये खाली नहीं है, यहाँ हवा है, ये हवा भरा हुआ है, हवा से, है या नहीं है? तो हवा को आप देख नहीं रहे हैं, पर ये किसने देखा? वो पागल व्यक्ति ने देखा। तो किसकी बुद्धि अच्छी कहे? किसी को पागल इसलिए बोलना नहीं चाहिए। बाबा के बच्चे भी कई बार कहते हैं ना मेरे को ऐसे, वो अज्ञानी है। अज्ञानी शब्द हमको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो बाबा कह सकता है, हम नहीं है कह सकते, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा ही ना दुनिया का। तो ये आधा हवा से भरा हुआ है। जब आप वो चीजें देखने लगोगी जो आम दुनिया नहीं देखती है, तब आप प्रज्ञावान, समझ? तो बाप समान बनना माना क्या? तो बाप समान माना जो बाप का संकल्प वही आपका संकल्प होना चाहिए। अभी अगला प्रश्न आता है कि बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प कैसे हो सकता है? बाबा ने उसका भी जवाब दिया। बाबा ने कहा जब बुद्धि में बाबा और बाबा की बातें निरंतर समाई रहती है, तभी आप बाबा के संकल्प को कैच कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे बात को? जब बुद्धि में बाबा और बाबा की बातें रहेगी तभी ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, नहीं तो कचरा आएगा बीच में। और लास्ट में इसी आधार पर नंबर बनेंगे, कैचिंग पावर। और इसके लिए सारणी जैसे सार की अवस्था चाहिए।
आवाज में आने का अगर आपका थॉट होगा तो डिस्टरबेंस पहले से ही है, आप कैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा आया, बाबा ने साइलेंस में सबको दृष्टि दिया, लेकिन 3 लोग ही बाबा की मुरली को इंटरप्रेट कर पाए, जानकी दादी, जगदीश भाई। तीनों के भी विचार अलग थे, तीनों ने अलग अलग सुनाया, क्योंकि कैच करने में नंबर बन जाते हैं। समझ रहे आप बात को? समझ रहे? अंग्रेजी में एक शब्द है, कहते हैं स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में योगी का लक्षण बताया हुआ कि योगी किसे कहेंगे। तो भगवत गीता दूसरे अध्याय में कहती है योगः कर्मसु कौशलम। योगी किसे कहेंगे? जिसके कर्मों में कुशलता है, वो योगी है। अभी कर्मों में कुशलता माना क्या? तो कर्म जो भी हम करते हैं वो कर्म बंधन नहीं उत्पन्न करना चाहिए। आज के मुरली का प्रश्न क्या है? हाँ, खोलो नोटबुक। कितना समय हो गया मुरली सुन के? 2 घंटे में ये हालत है, शाम तक क्या होता होगा? पास विद कौन बनेंगे? कर्म बंधन ये शब्द आया हुआ है, बराबर है? तो कर्म बंधन कब बनता है और कर्म संबंध? अभी मुझे एक भाई ने प्रश्न पूछा, सचिन भाई मम्मा ने जन्म लिया क्या? मैंने कहा बाबा ने बोला नहीं, लेकिन जन्म लिया ही है। तो मम्मा किसी शरीर में तो होगी। मैंने कहा हाँ होगी। तो वो कर्म तो कर रही होगी। बोला हाँ कर्म तो कर रही होगी। तो वो कर्म कर रही है, पतित दुनिया है, कलयुग है, शरीर के अंदर आत्मा है, कर्म कर रही है। तो क्या मम्मा जो कर्म कर रही है उस कर्म का बंधन नहीं बन रहा है? तो उसका कर्मों का हिसाब बन रहा है या नहीं बन रहा है? क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं मुझे। मैंने कहा बाबा को पूछो। क्या जवाब है आपके पास? बताओ। मम्मा या जो भी आत्माएं गई, हमारी बड़ी दादी गई है, गुलजार दादी गई है, जानकी दादी गई है, जगदीश भाई, चंद्रमणि दादी, ये सब गए ना किसी शरीर में। अभी वो गए वहां पे, वो कर्म कर रहे हैं, तो उनके कर्मों का हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ, जोर से बोलो। बनेगा? बनेगा? मुझे कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ रहे हैं, सिलेबस के अंदर का पूछो। ये क्लैरिटी चाहिए हमारे पास। कोई आपको पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहते हैं मम्मा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। अगर संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया तो कर्म बंधन कैसे होना चाहिए उसको? नहीं 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 नहीं, कुछ तो और है। 2 शब्द है, अभी ध्यान से सुनना। कोई सोचता नहीं इसके ऊपर, ना कोई पूछता है। एक है कर्म बंधन और एक है कर्म संबंध। बंधन अलग होता है, संबंध अलग होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी अव्यक्त बाप दादा आता है, बराबर है? दादी की तन में प्रवेश कर रहा है, मुरली सुना रहा है, भोग खा रहा है, दादी को बाहों में समा रहा है, ये सब कर्म कर रहा है ना वो। तो उस कर्म का बंधन हो रहा है क्या अव्यक्त बाप दादा को? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? कर्म तो कर रहा है, बंधन क्यों नहीं हो रहा है?
अभी आप सोचना कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ। अभी कर्म तो कर रहा है, दिखाई दे रहा है, भोग खा रहा है, बच्चों से बातें कर रहा है, सांस ले रहा है, जो भी कर रहा है, झंडा वंदन कर रहा है, स्टेज में से उतर के नीचे आया है। एक बार तो दादी ने पूरे हॉल में घुमा दिया बाबा को, है ना। तो कर्म कर रहा है, तो उस कर्म का बंधन नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है, मेरा वही प्रश्न है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आज की मुरली समझ में आ गई। सिर्फ पढ़ना नहीं होता है मुरली को, मुरली के ऊपर चिंतन करना होता है, उससे विधि निकालनी होती है। बाबा ने यही कहा कि मम्मा का जो जन्म है वो अवतार वाला जन्म है। जैसे शिव बाबा अवतार है, अवतार वाली आत्मा आती है, संदेश देती है, चली जाती है, उनको बंधन नहीं होता है, क्योंकि कुछ बांध नहीं रहा है उनको, वो संबंध में आते हैं। तो कर्म संबंध का जन्म अलग है, कर्म बंधन का जन्म अलग है। मम्मा का जन्म कर्म बंधन का जन्म नहीं है, कर्म संबंध का जन्म है। समझ रहे? इनको कहते हैं अवतारी आत्मा। तो वो जो भी कर्म करेंगे उसका अकाउंट नहीं बन रहा है। क्लियर? जैसे शिव बाबा आता है, शिव बाबा का अकाउंट बन रहा है क्या? कर्मातीत है वो आत्मा। ब्रह्मा बाबा आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके ऊपर डाउट है किसी को? ब्रह्मा बाबा भी आता है, शिव बाबा भी आते हैं, पर उनका अकाउंट बन रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो कर्मातीत अवस्था में है। आज के मुरली का प्रश्न यही है, पास विद ऑनर कौन बनेंगे? जो कर्म बंधन से न्यारे रहेंगे। इसलिए सबसे कठिन एग्जाम पूरे वर्ल्ड में ये यहां पे है। वैसे आईसीएस या चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एग्जाम बहुत कठिन मानी गई, इसका रिजल्ट बहुत कम होता है, लेकिन सबसे कठिन एग्जाम तो ब्रह्मा कुमारी में है। कितने लोग एग्जाम देते हैं? कितने लोग परीक्षा को अपियर होते हैं ब्रह्मा कुमारी में? टोटल देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़। और पास कितने होते हैं? फुल कितने होते हैं? 33 करोड़ में से 8। सबसे कठिन एग्जाम इधर है, क्योंकि कर्म बंधन ये अगर आपको समझ में आ गया ना, कौन सी चीज मुझे बांध रही है, कौन सी चीज मुक्त कर रही है, आपका पुरुषार्थ बहुत सरल हो जाएगा। मैं बड़ी बातों को कह ही नहीं रहा हूं, बड़ी बात तो बड़ी हो गई, अभी सूक्ष्म बात का पुरुषार्थ का समय चल रहा है, तो सूक्ष्मता में जाएंगे हम। किसी ने गुस्सा किया, अच्छा पूछूं मैं आपको, वो कोर्ट में कसम ऐसे हाथ रख के, जो भी कहेंगे जरा जोर से बोलो, सच के सिवा। अच्छा मुझे बताओ, गुस्सा करना अच्छा है या खराब है? जरा जोर से बोलो। खराब है। अच्छा अच्छा, खराब है। गुस्सा करने के बाद अच्छा लगता है या तकलीफ होती है? जोर से बोलो। वेरी गुड। आप में से कौन कौन है जो कभी गुस्सा नहीं करते? इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं नोइंग डूइंग ट्रैप। नोइंग डूइंग ट्रैप क्या होता है पता है? पता है गलत है, नशा मुक्ति में मैं ये बाबा के महावाक्य मेरे नहीं है, बाबा ने मुरली में कहा था। कई बच्चे कहते हैं बाबा मैं चाहता नहीं हूं,
लेकिन चाहता नहीं हूं फिर भी हो जाता है, तो अधीन है या अधिकारी है? अधीन है ना। मालिक कैसे बनेंगे? अधीन है। बंधन, मेरे पास बहुत केसेस है, मेरे पास सभी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, उसमें बी के भी होते हैं, पी के भी होते हैं। तो हम शराब पीने वाले को बोलते हैं, ये देखो ये आ गया, हमारे इधर ऐसे बोलते हैं, बेवड़ा, बेवड़ा बोलते हैं। उसको बोल रहे हैं, आप क्या है? दूसरों को बोलना बहुत इजी है। जब मैं चाहता नहीं हूं फिर भी बोल देता हूं, मैं करना नहीं चाहता फिर भी कर लेता हूं, मैं सोचना नहीं चाहता फिर भी सोच लेता हूं, मालिक है या गुलाम है? तो बंधन है ना, यही बंधन है, बंधन और कुछ नहीं है। यही पिंजड़े का पंछी है, कल की मुरली। पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे। तो समझ रहे बंधन क्या होता है? बंधन माना मैं चाहता नहीं हूं फिर भी वही करता हूं, ये बंधन है। मैं खुश रहना चाहता हूं लेकिन खुश नहीं रहता, बंधन है। मैं नहीं चाहता हूं फिर भी सोच लेता हूं, बंधन है। तो इस बंधन से जो मुक्त होंगे वो पास विद ऑनर होंगे। इसीलिए योगी माना कर्मों में कुशलता होनी चाहिए। कर्म ऐसे होने चाहिए कि सोचा फुल स्टॉप, उसके बाद में थॉट नहीं चलना चाहिए, ऐसा होता तो, वैसा होता तो, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। इसीलिए केवल 8 पास होते हैं, सभी पास नहीं होते, क्योंकि उतना अटेंशन नहीं रखते। अभी मैं देखा क्लास चल रहा है, कुछ लोग घुस रहे हैं बीच वाले गेट से, अगर मैं बताने जाऊं तो दुखी हो जाएंगे। हम क्लास में भी मैं देखता हूं, बाबा के कमरे में कई लोग ऐसे घुसते हैं, सब कुर्सी का आवाज करते हैं। पहले वाला जो योग कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, सोचते नहीं है। कर्मों में परफेक्शन नहीं है। हमारे कई भाई बहने ना चलते समय पैर में स्लीपर होती है ना, तो चलते समय वो आवाज करते हैं, पछाक पछाक। वो चल रहे पछाक पछाक पछाक। अभी इधर बैठा है, नीचे कोई चल रहा है, हाँ ये फलाना ही भाई, पछाक पछाक वही आवाज करता है। कर्मों में कुशलता नहीं है। कर्मों में अगर कुशलता है तो ये नहीं होगा कि आप चलते समय चप्पल का आवाज कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा दादियों को सिखाता था कि फरिश्ता कैसे चलता है, फरिश्ते का आवाज नहीं होता है। बाबा ने क्या ट्रेनिंग दी होगी सोचो, दादियों को जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। एक बार अभी बाबा क्या चाहता था कि तीव्र पुरुषार्थी आगे बैठे, तो दादी प्रकाशमणि एकदम, वो संदली होती थी जिसके ऊपर मम्मा बाबा बैठते हिस्ट्री हॉल में। तो एक दिन बाबा ने क्या कहा पता है प्रकाशमणि दादी को? वो सिंधी, सिंधी आता है किसी को? यहाँ है कोई सिंधी? सिंधी में ना मुट्ठी बोलते हैं, मुट्ठी। ये मुट्ठी नहीं, कुमारी को मुट्ठी बोलते हैं। मुट्ठी माना ऐसे बोलते हैं ना, तेरे को अकल है या नहीं? तो बाबा ने कहा दादी को कि मुट्ठी क्लास में चप्पल पहन के बैठी है। तो सभी का थॉट, दादी चप्पल पहन के कैसे के क्लास में आ गए? तो दादी भी हैरान, क्योंकि दादी ने चप्पल नहीं पहना था। दादी बोल रही बाबा मैंने कहा चप्पल पहना है। फिर बाबा ने कहा मुट्ठी देहभान में बैठी है क्लास में। माना बाबा को ये पता चल रहा है कि वो सोल कॉन्शियस होके नहीं बैठे है, बॉडी कॉन्शियसनेस में क्लास में बैठे। बॉडी माना चमड़ी, आप चमड़ी के भान में बैठे हो क्लास में, वो भी अलाउड नहीं है। आप सोचो बाबा ने कितना अटेंशन खिंचवाया होगा इनके ऊपर। बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठ ही नहीं सकते आप क्लास में, सोल कॉन्शियस में बैठना चाहिए।
और ये बहुत गुह्य बात है। बाबा ने कहा कि क्लास में अगर कोई विकारी आत्मा आके बैठता है, सबको डिस्टर्ब करेगा। क्या हुआ मैं बताता, ऐसे नहीं, आपको समझ में नहीं ज्ञान को समझना बहुत मनन चिंतन चाहिए। मैं उस समय की बात है 98-99 की बात हो गई। उस समय जन्माष्टमी का दिन था, कृष्ण की आत्मा आते थे। तो उस समय प्रकाशमणि दादी थे, मुरली पढ़ते थे। तो ओम शांति भवन में मुरली क्लास चलता था, तो पूरे स्टेज को सजाया हुआ था। वो सतयुग का सीनरी बनाते हैं, सतयुग के फल वगैरह। और मोहिनी बहन थी हमारी, मधुबन की, अमेरिका वाली नहीं, मधुबन की। तो उनके तन में श्री कृष्ण आता था। तो दादी का हो गया मुरली, बाजू में बैठे थे, चलो गीत बजा। वो गई ट्रांस में, जैसे गई वापिस आ गए, बाबा ने वापिस भेज दिया। कृष्ण की आत्मा आई नहीं। अभी सभी आए थे खास जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए। ऐसे समय पर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। और आके उसने दादी के कान में कुछ कहा, अभी वो गुप्त मैसेज था। बाबा ने कृष्ण की आत्मा नहीं भेजा। तो क्लास में ब्रिजमोहन भाई बैठे थे सामने, और एक मोहन भाई है मेले वाले, मधुबन के। तो सभी लोग सोच रहे अभी क्या होगा। तो ब्रिजमोहन भाई स्टेज पर चढ़ गए। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद मोहन हूं, वो भी एक मोहन है, चलो हम सतयुग बनाते हैं। उन्होंने सब्जेक्ट को थोड़ा हल्का कर लिया और सभी ने जन्माष्टमी मनाई। लेकिन बाद में पता चला कि बाबा ने क्यों नहीं भेजा। बाद में ये पता चला, बाबा ने कहा क्लास में एक विकारी आत्मा बैठी है, और विकारी आत्माओं के आगे कृष्ण की आत्मा आ नहीं सकती है। समझ रहे बात को आप? इसको लाइटली नहीं लेना। इसलिए जो नियम है ना, हमारे कड़े नियम है, बहुत कड़े नियम है। क्योंकि जो विकारी आत्मा होगा ना, उसके अंदर वो बॉडी कॉन्शियसनेस के विचार चलेंगे, शरीर को देखता रहेगा। अभी वो विचार फैला रहा है वो वायुमंडल में। आप अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे तो आपके भी वही विचार चलने चालू हो जाएंगे। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्म बंधन है। इसलिए बाबा ने कहा अगर कोई मधुबन में भेजता भी है विकारी आत्मा को, तो उसके ऊपर भी बोझा चढ़ेगा। तो ये सब नियम पहले बहुत फॉलो होते थे, अभी इतना नहीं होता है, लास्ट टाइम है। लेकिन आपको अपने आप को बचाना है। कर्म बंधन की मैं बात कर रहा हूं। क्यों टाइम लग रहा है हमको, जबकि सब स्पष्ट है? टाइम क्यों लग रहा है? पहले पता नहीं था कि हम यथार्थ रूप में आत्मा है। अभी आत्मा भी पता है, कैसे याद करना वो भी पता है, फिर भी नहीं हो रहा है। क्योंकि सूक्ष्म में विकर्म हो रहे हैं। क्यों सूक्ष्म में? क्योंकि साइलेंस में नहीं रहते हैं, अपनी चेकिंग नहीं हो रहे कि मेरे से गलती हो रही है। आराम पसंद है। आप तो नहीं हो ना आराम पसंद? तलवार की धार पे चलने के बराबर है आध्यात्मिक जीवन। क्योंकि प्राप्ति जबरदस्त है, गड़बड़ हुई तो नुकसान भी जबरदस्त है, दोनों तरफ है। ध्यान से सुनो, मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा ने मुरली में कहा था। क्या कहा था बताए? आगे चलकर जब प्रत्यक्षता होगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो जैसे ये सेंटर है, इसके बाजू का मकान है, वो नहीं आ रहे ज्ञान में। लेकिन जब प्रत्यक्षता होगी ना, तो ये लोग ना रोएंगे, अरे भगवान हमारे बाजू में सेंटर था, बाजू में था, हमको बुलाया लेकिन हम गए नहीं, हमने मिस कर दिया। वो रोएंगे। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको सब पता था, अब नहीं तो कब नहीं, कल्प कल्प का पार्ट नूंद हो रहा है, पूरे कल्प की कमाई का समय है, ये सब पता था। तन मन धन समय श्वास संकल्प, 20 नाखून का जोर लगाओ, ये पता था। छींकने वाला नहीं है, ठीक है। तो पता था
सब कुछ पता होने के बाद भी जिन्होंने नहीं किया, टाइम वेस्ट किया, झरमुई झगमुई में, आलस्य में चले गए, मेहनत नहीं किया, वो लोग रोएंगे नहीं बाबा के बच्चे, उनके आंखों से आंसू नहीं आएंगे। बाबा का शब्द है खून के आंसू रोएंगे। उस समय जो पश्चाताप होगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बाबा ने पहले से ही बता के रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप उस स्टेज में आओ, बराबर है? यस और नो? अच्छा, अंग्रेजी बोल रही है। यस। मैं आपको अभी रियल घटना सुनाता, क्यों मैं ये बता रहा हूं आपको। मैंने ना इमरजेंसी, मैं डॉक्टर हूं तो इमरजेंसी में काम किया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ना मरने को आते हैं ना, सीरियस पेशेंट होते हैं, हम उनको एंडोट्रैकियल वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं वगैरह, बहुत कुछ करते हैं। मैंने क्या देखा कि मरते समय कुछ लोग रोते हैं, तो मुझे बहुत फील होता। मैंने कहा ये मर रहा है, रो क्यों रहा है? तो मैं सिर के ऊपर से ऐसा, क्यों रो रहे भैया, क्या हुआ? सुन रहे सभी? सभी ने कहा सर हमको पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है, 70 साल की उम्र में क्या किया। मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? तो सभी ने कहा सर, एक वाक्य में कहा, वो भाई ने बहुत अच्छा कहा सर, जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था नहीं किया। मैंने कहा क्या किया? बोला बहुत लोगों का अपमान किया, बहुत लोगों को गालियां दी, इंसल्ट किया लोगों का। आज मैं उन लोगों से माफी भी नहीं मांग सकता हूं। और क्या करना चाहिए था? मेरे पास पैसा था, पावर था, पोस्ट था, पोजीशन था, मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता था, बहुत लोगों को सुख दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। मैंने कहा क्यों नहीं दिया? अहंकार के वजह से नहीं दिया, इसीलिए मेरे को रोना आ रहा है, और मैं रोते रोते ही जाने वाला हूं। समझ रहे हैं? आप कैसे मरना चाहते हो? उस समय कुछ कर पाएंगे आप? उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय केवल पश्चाताप होगा, क्योंकि शरीर छूट गया। जो भी करना है अभी, यस और नो? रियलाइज हो रहा है? रियलाइज करो इसको। बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे, बाद में तो केवल रोना ही है, पश्चाताप होगा। हिंदी में ऐसे कहते हैं कि भगवान तो माफ कर देता है, भगवान दया का सागर है, वो आपको माफ कर देगा, लेकिन कौन माफ नहीं करेगा? कर्म माफ नहीं करते हैं, भगवान उसमें कुछ नहीं कर सकता।